नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि लद्दाख में अभी क्या हो रहा है। ये अब बात आप सभी लोगों को पता होगा और पता चल ही गया होगा क्योंकि दोस्तों लद्दाख में अभी 21 दिन की अनशन चल रहा है। वो ये अनशन तब तक नहीं रुकेगी जब तक लद्दाख की राज्य को लद्दाख के लोगों को उनकी मांगें पूरी नहीं किया जाता। जब तक लद्दाख के लोगों को उनकी मांगें पूरी नहीं करता भारत सरकार, तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। क्या आपको पता है ये आंदोलन क्यों चल रहा है और किस लिए चल रहा है? क्या आपको पता है ये आंदोलन किस वजह से चल रहा है और क्यों चल रहा है? और लद्दाख के लोगों की आखिर मांग ही क्या है जो भारत सरकार अभी तक पूरा नहीं किया? क्योंकि आज लद्दाख के दिन कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी अभी तक भारत सरकार कुछ भी निर्णय नहीं ले रहा है और निर्णय नहीं लिया। सामने में इलेक्शन है। क्या आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने इसका सही डिसीजन लेगा? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल दे देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस सब के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरे वीडियो में आप आगे देखते रहिएगा और आपको मैं इस वीडियो में एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि लद्दाख के लोगों का आखिर में मांग क्या है और उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं कर रहा है। और सामने में इलेक्शन भी है, तो इसीलिए इस विषय में नज़र करना बहुत ही ज़रूरी है और इस विषय को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस लद्दाख की जो अभी परिस्थिति चल रहा है इस परिस्थिति के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लद्दाख का संरक्षण और लद्दाख का लोकतंत्र के लिए लद्दाख के लोगों ने यह अनशन रखा है। 3 फरवरी 2024 को लेह शहर में 30,000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी कि लद्दाख को एक 6 शेड्यूल में इन्वॉल्व कर लिया जाए और लद्दाख को दो एमपी चाहिए, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। क्या ये भारत सरकार उनको ये मांगे पूरी कर सकता है? क्या ये मांगे पूरी करने के लिए भारत सरकार ने कुछ और भी तरीका अपनाएंगे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों जब 370 था उस वक्त लद्दाख में लद्दाख के लोगों की अपनी कुछ नियम या कुछ कानून था उन लोगों के पास में, जो कानून नियम उन लोगों की प्रकृति को बहुत ही संरक्षण देता था। दोस्तों 19 फरवरी और 4 मार्च को भारत सरकार और लद्दाख के कुछ लीडर के बीच में एक बैठक होता है, जिस बैठक को 6 मार्च को फिर से पब्लिक। दोस्तों सोनाम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते तो सोनाम वांगचुक को परिचय कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कैरेक्टर भी निभाते हैं, क्योंकि भारत सरकार के लिए बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट अवार्ड और बहुत सारा विदेशों में जाके बहुत सारे लोगों के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी है। क्योंकि ये सोनाम वांगचुक जिसकी स्टोरी में इंस्पायर होकर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था 3 इडियट। सोनाम वांगचुक और अनशन करने वालों के बीच में एक ही कारण है कि भारत सरकार ने जो वादा किया था वो वादे को याद दिलाने का कार्य कर रहा है और यही उनका एक लक्ष्य है। जो वादा किया था भारत सरकार ने वो वादा पूरा किया जाए। दोस्तों लद्दाख के संरक्षण और सुरक्षा में ही भारत का सुरक्षा है, ऐसा कहा जाता है। यह अनशन हो रहा है लद्दाख के जवानों के, जहां पर स्मृति स्तूप बनाया गया था वहीं पर यह अनशन किया जा रहा है। सोनाम वांगचुक का कहना यह भी है कि अगर उन लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई तो ये अनशन और 21 दिन तक आगे बढ़ता जाएगा, कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये आश्वासन दोस्तों, ये आश्वासन लद्दाख के पोलो ग्राउंड ट्राइबल जनजाति न्याय लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से आश्वासन दिया गया था। ये सिर्फ लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं है, यह हसदेव का जंगल को काट कर तबाह कर दिया। मणिपुर के जंगलों में आग लगा दिया गया
और यही वजह है कि अब जोशीमठ डूब रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो देश को धीरे धीरे खोखला कर देगा। इस आंदोलन की कई मांगे हैं। पहला, लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को एक फुल स्टेट की परमिट दिया जाए। तीसरा, कि लद्दाख में 2 एमपी दिया जाए, एक लोकसभा में और दूसरा राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो उनकी एक एमपी है लेकिन राज्यसभा में एक भी एमपी नहीं है, जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों की मन की बात राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाती और उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता है। इसीलिए उन लोगों की ये भी मांग है कि लद्दाख में 2 एमपी दिया जाए, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। दोस्तों, 6 शेड्यूल का मतलब है कि ट्राइबल जनजातियों को 6 शेड्यूल के वजह से ही ट्राइबल लोग अपने काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और स्टेट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को दोनों को इलेक्शन करके और लोग खुद ही चुन पाए और उनको सिलेक्शन कर पाए। अगर मैं इसको मेरे भाषा में कहूँ तो ट्राइबल लोग अपने कल्चर, अपने जंगल, अपने ज़मीन को और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको खुद ही वो लोग बना सके, अपने हिसाब से वो लोग बना सके उस कल्चर को। अपनी जो कल्चर है, अपनी जो ज़मीन है और जो वहाँ का नेचर है उसको अपने हिसाब से उसको बना सके और उसको संरक्षण दे सके। कल्चर, अपने लोग अपने कल्चर, अपने ज़मीन और अपने इन्वायरमेंट को संरक्षण देकर रख सके और संरक्षण देकर वो अच्छे से नियंत्रण कर सके। दोस्तों, मेरा कहना यह है और मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर भारत सरकार को 6 शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित करना ही है तो जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो वादा किया था भारत सरकार ने वो वादा तो निभाना ही पड़ेगा। अगर नहीं निभाते हैं तो आने वाले इलेक्शन में भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को बहुत ही नुकसान सहना पड़ेगा। इसी वजह से मेरा कहना ये है कि इलेक्शन से पहले अगर ये सब कुछ हो जाता है तो भारत सरकार को जीतने के लिए फिर से कई सारे वोटों से, कई सारे सीटों से बीजेपी सरकार और आगे जीत सकते हैं। तो आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो में और लद्दाख के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग की राय क्या है लद्दाख को लेकर, लद्दाख की इस 6 शेड्यूल की मांग को लेकर, और 2-3 मांगे जो मैंने बताई इस वीडियो में, उस मांग को लेकर आप लोगों की कहना क्या है, क्या राय है, इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि लद्दाख के लोगों की जो अनशन चल रहा है अभी और जो मांगे हैं वो पूरी किया जाए और पूरी कर सके भारत सरकार ने। तो आपकी राय क्या है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप लोग अपने अपने राय बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, अच्छी सी एक टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।